एक बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी है। यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है और बता दें 9 लाख जो है लोगों ने इस एग्जाम को दिया था और उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि इन एग्जाम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। जम्मू में भी ज्यादातर लोग खफा है, नाराज है, क्योंकि एग्जाम को लेकर धांधलियां जो है वो अब कहीं ना कहीं सामने आ रही है। चाहे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, चाहे हम यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये ऐसी जगह है जहां पर ज्यादातर एग्जाम्स में कोई ना कोई धांधली जो है वो सामने आती है। विमल चौधरी मेरे साथ हैं। विमल जी, ये क्या समस्या आन पड़ी है? पहले ये चीजें देखने को कम मिलती थी, लेकिन अब जहां भी देखो कि कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि एग्जाम्स में धांधलियां हो रही है। क्या कारण है? अभी ये जो बड़ा अपडेट आ रहा है, यूजीसी नेट कैंसिल कर, एग्जाम कैंसिल कर दिया। सर, मैं आपके माध्यम से कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके राज के अंदर ये एक ट्रेंड बन गया है कि सारे एग्जाम जो है वो कैंसिल होते जा रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि अगर तो इनका इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर एग्जाम क्यों कैंसिल करने पड़ रहे हैं? नीट के बच्चे रोड पे है, नेट कैंसिल कर दिया, तो आप एक काम कर दीजिए ना, आप देश में पेपर कराना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एग्जाम करवाते हैं, बच्चे दूर फार फ्लंग एरिया से बच्चे आके एग्जाम देते हैं, घर जाते हैं, घर जाके अपनी आंसर की लगा रहे होते हैं, तो इतनी देर उनको पता लगता है कि जी एग्जाम कैंसिल हो गया। और ये कितनी हैरानगी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े, इतने स्ट्रांग प्रधानमंत्री के होते होते अभी इन्होंने 2 महीने पहले ही पेपर लीक के, एंटी पेपर लीक जो है एक लॉ भी पास किया पार्लियामेंट में। और उस लॉ को पास करने के बाद सबसे बड़ी आयरनी है कि 3 महीने के अंदर पहला पेपर है ये जो कैंसिल हो रहा है। तो क्या इन्होंने क्या लॉ बनाया था और उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशन है? उसकी जीरो इंप्लीमेंटेशन है, मैं तो यही कहूंगा। और इनको ये सोचना चाहिए कि जो बच्चे अब ये पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं, जो एस्पायरिंग पीएचडी स्कॉलर्स थे, जहाँ प्रोफेसर बनना बच्चों ने, जब कुछ भी है, ये जो 9 लाख बच्चे थे, इन बच्चों का जो ये टाइम खराब हुआ, इस टाइम की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी? ये बात जो है उनको स्पेसिफाई करनी चाहिए। अभी जिस तरह से जम्मू की बात करते हैं हम, क्योंकि इस वक्त हम जम्मू में हैं, तो यहाँ पर भी यही चीजें जो है सामने आई कि एग्जाम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, आरोप लगे। उसके बाद जो कंपनी थी ब्लैकलिस्टेड, उसको उस पर भी आरोप लगे। ये क्या पूरी समस्या है? सर, जम्मू में जो केस बना था, आपको याद है कि हमने ही उसकी आवाज उठाई थी और हमने ही, आप हमारे साथ शाना बिशाना उसमें चले। उसके अंदर जो है 100 से ऊपर बंदे जो है वो सीबीआई की चार्जशीट में नामजद हुए, पर फिर भी जो है उसके बाद थी वैसे ही आज होता जा रहा है। हम लोग जैसे कि देख रहे हैं आज की डेट के अंदर, आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर के हो या यूपी हो, यूपी के अंदर 10 पेपर कैंसिल हो चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर, वो भी योगी राज में, जहां पूरे देश में एक भ्रम फैलाया जाता है कि योगी राज जो है बहुत अच्छा राज है, उसके अंदर बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई गलत काम नहीं होता। 60-60 लाख बच्चे एग्जाम देने के बाद घर जाते हैं, पता लगता पेपर लीक हो गया। और इतना क्या, कितनी ज्यादा पैसे की भूख मरगी आ गई है कि बच्चों की जिंदगियों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आज की एडमिनिस्ट्रेशन को कि लोगों के बच्चों को ऐसे मत खज्जल करो। जिस दिन आपके बच्चे रोड पे खज्जल होंगे ना, उस दिन आपको पता लगेगा कि कैसे क्या पाप बिकती है और कैसे किसी के बच्चे की अगर आप जिंदगी खराब करो तो क्या असर होता है उसका। आपने भी एग्जाम दिया था, मुझे बताइए कि ये जो, वो तो काफी समय हो गया, लेकिन अब जिन बच्चों ने 9 लाख बच्चा, स्टूडेंट जो कम नहीं होते, बहुत सारे बच्चों ने तैयारियां की होती हैं, बहुत सारे बच्चों की आशाएं होती हैं, सपना होता है, वो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, चूरो चूर हो गया। देखिए, चूरो चूरो होना कोई वो नहीं है, इसमें तो हर बंदे का दिल तो टूटा ही होगा। जो बच्चा एस्पायरिंग कैंडिडेट था, जो पिछले 3 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, 1 साल से पढ़ रहा है, वो अच्छे घर का बच्चा भी हो सकता है, कोई एक गरीब घर का बच्चा भी हो सकता है। उस पता नहीं लोग कितनी मेहनत करके कैसे आप तैयारी होती है, ये अब वो लोग नहीं ना समझ सकते जो राजों के बच्चे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बड़े बड़े नेता के बच्चे हैं। इनको थोड़ी पता है, बड़े नेता को थोड़ी पता कैसे तैयारी होती है एग्जाम की, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का बिजनेस खड़ा करके रखा हुआ है। पर ये जो एक मामूली बच्चा है, जो सिर्फ इसी जॉब के ऊपर सारा दारोमदार था जिसका, उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती है उसके ऊपर हमने सोचना है। क्योंकि हम एंड में, जो कतार के एंड में बंदा है, उसके बारे में आप सोचो कि कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, रात में पढ़ते हैं। उन बच्चों की उनके बारे में कौन सोचेगा? चलो, एक अच्छे घर के बच्चे को
कि कोई बात नहीं, चलो वो कुछ ना कुछ कर लेगा, एटलीस्ट उसको रोटी तो मिल रही है। एक बच्चा ऐसा भी है जो पीछे बलौर से आके, कहीं से आके, पाडर से आके, पीर पंजाल की किसी बैकवर्ड एरिया से आकर जम्मू के अंदर दिन में और जॉब करता है, शाम को पढ़ता है, रात को पढ़ता है, सिर्फ इस आस में कि शायद इस साल मैं एग्जाम दूंगा और मैं क्लियर हो जाऊंगा। मुझे तो उन बच्चों के बारे में सोच आती है कि वो बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने एक साल पूरा हर दिन रात एक सपना देखा, तैयारी की, और उसके एंड में उनको ये रिजल्ट मिलता है। इससे ज्यादा शर्मसार मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप लोगों के घरों को खज्जल कर रहे हो, बच्चों को खज्जल कर रहे हो। एक बच्चे के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है। तो एक बच्चा नहीं है यहाँ पे, अगर 9 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो यहाँ 9 लाख नहीं, 9 लाख के साथ उनकी फैमिलीज भी इसकी वजह से जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। और सरकार को सोचना चाहिए, या तो आप बंद करवा दीजिए ना पेपर करवाना, कोई वो जब आप नहीं करवा पा रहे आप हाथ खड़े कर दो भाई कि हमसे नहीं हो पा रहा, भाई हम नहीं कर पा रहे, आप लोग रहने दो, एग्जाम दो ही मत, बात खत्म हो जाएगी। बच्चे भी कुछ और अपना अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। उनको जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम देने के पीछे वो 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल बच्चे अपने खराब कर देते हैं। और जम्मू कश्मीर में देख लो आप, 2019 की पोस्टें निकली, 23 में पेपर करा रहे, 24 में रिजल्ट निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी भी कोई क्योड़ के चल गया, कोई कुछ हो गया, पिछले 1.5 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली इन्होंने। ये क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं। जो रिक्रूटमेंट निकाली थी सब वापस करा ली, कोई उसके ऊपर वाइट पेपर नहीं गवर्नमेंट देती, कब एग्जाम कराएंगे, कब नहीं करवाएंगे। कभी हर बार इनके पास कोई ना कोई बहाना आ जाता है, कभी इलेक्शन आ जा रही है, इलेक्शन करवाने के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें क्यों नहीं धांधली होती भाई। इलेक्शन में भी धांधली होनी चाहिए ना। जब पेपर के अंदर किसी बच्चे के फ्यूचर के लिए धांधली हो रही है तो इन पॉलिटिशियंस के जो फ्यूचर के लिए इलेक्शंस कराई जा रही है उसमें भी धांधली हो, उनको भी पता लगे कि भाई कैसे पूरी मेहनत के बाद जब मेहनत चौपट होती है तो कैसा लगता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये गवर्नमेंट की नलायकी है, महानलायकी है जो ये गवर्नमेंट पेपर नहीं करा पा रही। इनको बोलो अगर आपसे नहीं कराने हो रहा, आप हाथ खड़े करके पीछे हट जाओ, हम करवा कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। फिर अभी विमल जी जिस तरह से बात की जाए, अभी पूरे देश में यही मुद्दा बना हुआ है, नीट या नेट, पूरे हिंदुस्तान में यही चर्चा हो रही है इन्हीं एग्जाम्स को लेकर। तो क्या लग रहा है बच्चे भी अब कहीं ना कहीं इस चीज से डिप्रेशन में जाएंगे? डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं सर। कितनी, मैं कहता हूं इससे ज्यादा गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से किसी बंदे की जान जा रही है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था। और बाकी रही बात की एग्जाम्स के अंदर ये धांधली होना, ये तो देखो अब एक कॉमन सी बात हो गई है कि जी पेपर लीक हो गया, जी पेपर लीक हो गया। अब इसके पीछे क्रोनोलॉजी समझाता हूं मैं आपको। होता क्या है कि सरकार अपनी सिरदर्दी कम करने के लिए किसी एक ठेकेदार को पेपर के लिए दे देती है, सारा ठेका दे देती है कि जी आप आओ, आप करवाओ। वो ठेकेदार आता है, वो कहता है गवर्नमेंट को कि जी हम आपसे 5-10 करोड़ रुपए लेंगे, हम एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। अब वो जब 10 करोड़ गवर्नमेंट से लेता है उसका पेट नहीं भरता, उसकी अंदर की लालसा नहीं भरती पैसे की। तो वो क्या करता है कि पेपर जो है वो लीक करता है वहां से, और कोई 100, 150, 200 बच्चे इकट्ठे करता है, उनको बुलाता है, उनसे 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया लेते हैं। क्या पता करोड़ लेते हैं, हमें नहीं नॉलेज इस चीज की, पर चलो लेते हैं। पैसे लेकर के उन बच्चों को पेपर भेज देते हैं, वहां से कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होता है। और ये फिर जब एक बच्चे को मिलता है वो आगे देता है, वो आगे देता है, और ये जो है चेन रिएक्शन की तरह स्टार्ट हो जाती है। एक बच्चा 3 को देता है, 3 आगे 3 को देते हैं, तो पूरा का पूरा मेरिट ही खराब हो जाता है। एक जगह पे अगर 10 बच्चों के लिए भी अगर कोई एग्जाम लीक हो रहा है ना, तो आप वहां पे ये समझ लीजिए कि वो 10 बच्चे नहीं थे, वो 10,000 बच्चे थे। क्योंकि हर आगे शेयरिंग का प्रोसीजर होता है, हर आदमी चाहता है मेरा दोस्त लग जाए, मेरा दोस्त लग जाए। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था सब इंस्पेक्टर के पेपर में, आप बड़े अच्छे से जानते हैं। 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया लेके बंदों को लगा दिया गया। अब वहां पे फिर से वही सवाल उठता है, जो वो फार फ्लंग एरिया से बच्चे आ रहे हैं, जो गरीब घर का बच्चा है, जो तैयारी कर रहा था पिछले 3 साल से, वो तो खत्म हो गया ना। उसके बारे में कोई बात हुई? दोबारा किसी ने बात की? नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि आजकल की जो गवर्नमेंट है, आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं इशू से। वो आपको इशू पे बात ही नहीं करेंगे। वो इशू आप जाके पूछिए ना किसी जो आज कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई भी इंसान हो, आप उसको जाके एक बार इंटरव्यू लीजिए कि जी पेपर कैंसिल हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। वो कोई जवाब नहीं देंगे। जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कोई जवाब है ही नहीं देने के लिए। जिनके पास जवाब होते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम डरते थोड़ी हैं किसी से, क्योंकि उनको डर है। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने ना पैसा दिया ना लिया। जिसने दिया, जिसने लिया, डर उसको होगा। 100 बच्चा, मैं आज भी, आपको याद होगा, आपने मेरा पहला इंटरव्यू किया था जब सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, मेरे को लोग मैसेज करके बोलते हैं तू बेवकूफ है, कोई धांधली नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तब मैं बोलता था कोई बात नहीं।
तो बाद में 100 बंदा कहां से आया, वो बंदा जिन 100 बंदे कहां से आए जो बंदे जो है सीबीआई की चार्जशीट में नामजद हुए। अगर कोई बंदा नहीं थी, कोई धांधली, हम जाकर के जेकेएसएसबी के चेयरमैन को भी मिले, तब के तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो कहते जी कोई धांधली नहीं हुई। उसके 3 दिन बाद वो पेपर कैंसिल हो रहा है। तो उस चेयरमैन की क्या क्रेडिबिलिटी है? आप वहां पे कुर्सी पे बैठे हो, आपको इतना नहीं पता कि आपके नीचे पेपर कैंसिल हो गया है। वो कबाब खाते रह गए, पता नहीं वो कबाब खा रहे थे, क्या खा रहे थे, वो बिजी रह गए, उनको चटनी कम पड़ गई, वो पहुंचा ही नहीं सामान उन तक। अगर वो वहां देखते रहे, नीचे से कोई पेपर ले गया पीछे से, उनको पता नहीं लगा। कैसे नालायक लोग बिठा दिए। मुझे तो कई बार हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि क्या, किन लोगों को यहाँ पे यही बात आई थी फिर से कि ये भी क्या पता धांधलियां करके ही लगे होंगे, तभी उनको पता है कि धांधली करना जरूरी है ना। नहीं तो धांधली करे भी लगे नहीं होते वो जरूर पकड़ लेते। पर चक्कर यहीं पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि शायद वो भी कहीं धांधली में लगे हो, तो उनको भी पता नहीं होगा कि असली में कार्य कैसे काम किया जाता है, कि एक प्रोसीजर होता है, कोड होता है, उस कोड को कैसे फॉलो किया जाता है। तो उस चीज, इन चीजों की कमी है। चलो, हम नरेंद्र मोदी जी इतने काबिल प्रधानमंत्री है, उनको मुबारकबाद है, इतने पेपर कैंसिल करा दिए उन्होंने। मुझे तो लगता है ये अब थोड़े दिन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा जी, कि सबसे ज्यादा पेपर कैंसिल हो गए हिंदुस्तान के अंदर। मुझे बताएं, जैसे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, इन चीजों को रोकने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, रोकने के लिए सबसे पहले नीयत चाहिए रोकने की। लॉ इन्होंने बना दिया, इन्फोर्स इनसे हो नहीं पा रहा। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर निकम्मी होगी है या निकम्मी नहीं है, पर उनको निकम्मा किया जा रहा है किसी प्रेशर से, तो ये चीजें जो है ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन का पार्ट है। और उसमें हम जो सिविल सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा, शायद तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन खराब होती जा रही है पिछले 10 साल के अंदर, रिक्रूटमेंट का अगर आप निकाल लेंगे इतिहास, तो गवर्नमेंट को जवाब देने में मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी स्टेट में देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, वहां पेपर कैंसिल हुए। जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब की अध्यक्षता के अंदर पेपर हुए, वो कैंसिल हो गए। फिर उसके बाद यूपी में हमारे माननीय योगी जी, जो इतने बड़े नेता, इतने कठोर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके राज में 10 पेपर कैंसिल हो गए। और भी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बहुत लंबी लिस्ट है इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे। पर बात हम एंड में यही आती है कि ये गवर्नमेंट के कोई बंदे क्यों नहीं सामने आके के इसमें कुछ जवाब देते हैं हमें कि जी क्या वो है कि आपके पेपर कैंसिल हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या कड़े स्टेप उठाए जा रहे हैं। कि आपको मैं एक और बड़ी अच्छी बात बताना चाहूंगा कि एक हाई कोर्ट में केस चला 1 साल के लिए। 1 साल बाद हाई कोर्ट कहती है, माननीय न्यायालय ने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि धांधली हुई कि नहीं हुई। और अगर चीफ सेक्रेटरी ने डिसाइड करना था तो हाई कोर्ट में केस क्यों लेकर के गए लोग? वो तो चीफ सेक्रेटरी के पास लेके जाते। तो मेरे को ये लगता है कि शायद चीफ सेक्रेटरी जो होंगे उस समय के, वो ज्यादा बड़े होंगे, उस ज्यादा नॉलेजेबल बंदे होंगे, ज्यादा न्याय की समझ रखते होंगे, जिनकी रिपोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट को इतना विश्वास है। तो खैर ये बहुत लंबे मैटर है, अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एंड ही नहीं है। पर मैं सिर्फ ये मेरी दरखास्त है गवर्नमेंट से कि प्लीज बच्चों के साथ मत खेलो। नीट वाले बच्चे आगे रोडों पे थे, नेट आपने कैंसिल कर दिया। एक तरफ पीएचडी स्कॉलर्स को सारे नुकसान हो गया, दूसरी तरफ डॉक्टर बनने जा रहे थे, दोनों तरफ डॉक्टर, देश में डॉक्टर नहीं बनना देने चाहते हैं किसी को। ये चाहते हैं सब पकौड़े तले, सब रिक्शा चलाएं, तो खुश है गवर्नमेंट। स्टार्टअप अडानी, हाँ, अडानी जी को बोला जाए कि पेपर ले, वो शायद अच्छा पेपर लेंगे, फिर धांधली नहीं होगी, पक्की बात है। अभी मुझे बताएं, जो 9 लाख बच्चे थे उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो धक्के खाएंगे बेचारे, दोबारा इंतजार करेंगे नोटिफिकेशन का। दोबारा नोटिफिकेशन आएगी दिसंबर महीने में, फिर से पेपर देंगे कि धांधली हुई होगी। पर सरकार की इतनी पहले ही बेइज्जती होगी, सरकार बोलेगी कि नहीं कोई धांधली नहीं हुई, जैसे हुआ लगा दो बच्चों को। यानी कि इस वक्त सरकार को भी काफी, सरकार करेगी बेचारी, सरकार आगे अल्पमत की सरकार है, कितने दिन चलेगी वो बात की बात है। पर अभी तो उनका अपना स्पीकर नहीं बन पा रहा, 1 महीना हो गया, 1 महीने में वो स्पीकर नहीं बना पा रहे, वो यहाँ क्या जांच करेंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आती। मोदी जी कश्मीर आ रहे हैं, कश्मीर आए, कन्याकुमारी जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों की जिंदगी को साथ नहीं खेले, मेन मोटो ये है। अब कश्मीर में आगे योगा करके जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। अब योगा लोग ऐसे भी करते हैं, जो जिन्होंने करना वो कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं करना वो करेंगे ही नहीं। चाहे मोदी जी आ जाए, तो चाहे
कोई और आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि आप जो आपका काम है पहले आप वो तो करो। योगा कराना प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है, योगा कराना प्रधानमंत्री का काम नहीं, वो काम है हमारे वो जो आते हैं टीवी पे, बाबा जी क्या नाम है उनका, रामदेव जी, हाँ बिजनेसमैन, वो उनका काम है, वो कराते हैं योगा सुबह 5 बजे रोज, करा ही रहे हैं। टीवी खोलो, आस्था चैनल लगाओ, योगा करो, इसमें मोदी जी ने क्या कर लेना। बात यह है कि मोदी जी अगर रोज योगा करते हैं तो वो उसकी वीडियो डाले करे ना। एक दिन योगा करने से तो मोदी जी भी फिट नहीं होंगे। रोज अगर योगा कर रहे हैं उसकी रोज यूट्यूब पे वीडियो डालो, लोग भी प्रेरित होंगे, लोग भी योगा करेंगे। आप काफी नाराज दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। मैं नाराजगी, हम कौन है नाराज होने वाले, मैं तो एक छोटा सा बंदा हूं, मैं क्या नाराज होऊंगा किसी से। पर हाँ, हमारी सरकार से नाराजगी है कि सरकार जो है वो इनएफिशिएंट है काम करवाने में, चाहे वो किसी भी फ्रंट पे हो। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा। चलिए शुक्रिया। तो देखिए विमल जी मेरे साथ थे और इन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। जब एग्जाम में कोई ना कोई धांधली सामने आई थी जम्मू से, और उस वक्त भी मैंने इनसे बातचीत की थी, लेकिन अब जो है बीते कल की जो जानकारी सामने आ रही है, नेट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है और उसको लेकर 9 लाख बच्चा जो है सफर कर रहा है। अब होगा क्या आने वाले समय में इस एग्जाम को लेकर, और अगली जो नोटिफिकेशन आएगी उसको लेकर अब क्या कुछ रहेगा, ये अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को ज्यादा शेयर करेगा, जब 9 पेज को ज्यादा लाइक करेगा, ताकि हर एक अपडेट आप तक प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर तक पहुंचे। धन्यवाद।